नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक 14वा समास 6वा चातुर्य लक्षण। श्रीराम रूप लावण्य अभ्यासितानये सहज गुणासन चले उपाय। काहीतरी धरावी सोये आगांतुक गुणाची। अवगुण सोडिता जाती उत्तम गुण अभ्यासिता येती। कुविद्या सांडून शिकती शहाणे विद्या। समाधाने समाधान वाढे मित्रीने मित्री जोडे। मोडिता क्षण मात्र मोडे बरे पण। बरे खावे बरे जेवावे बरे ल्याले बरे नेसावे। समस्ती बरे म्हणावे ऐसी वासना। तने मने झिजावे तेणे भले म्हणून घ्यावे। उगेची कल्पिता सिनावे लागेल पुढे। म्हणून दुसऱ्यास सुखी करावे तेणे आपण सुखी व्हावे। दुसऱ्यास कष्टविता कष्टावे लागेल स्वय। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगत वंदनीय जगत पूजनीय नित्य स्मरणीय जगद्गुरु श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए सद्गुरु के सत्संग में उपस्थित सभी भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। मित्रों, पिछले कई सत्संग से समरश्री द्वारा लिखित दास ग्रंथ में जिन ज्ञान के ये जो ज्ञान का सागर बह रहा है उसमें गोता लगाते हुए हम अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं, जिसका वर्णन समर्थ यहाँ चातुर्य के लक्षण के रूप में किया है। उस विषय पर हम बात करें, उस पर चर्चा करें, उसके पहले थोड़ा सा रेफरेंस मैं पिछले कुछ सत्संग में जिन विषयों पर चर्चा हुई है उस पर लेके जाना चाहूँगा, ताकि हम इस विषय को उससे रिलेट करके हमें समझने में थोड़ी आसानी हो। दशक 14 की शुरुआत समर्थ ने भिक्षा निरूपण से की। वहाँ उन्होंने हमें समझाया
कि भिक्षा का महत्व क्या है। उसी तरह आगे बढ़ते हुए उन्होंने अलग अलग विषयों पर हमारा मार्गदर्शन किया, जैसे कीर्तन और हरिदास कथा जो हमने पिछले सप्ताह में सुना। चातुर्य के लक्षण, जब ये वर्ड हम सुनते हैं, इस शब्द का जब हम आकलन करने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में बात आती है, जो सांसारिक लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, वो समझते हैं चालाकी जैसे किसी कार्य को चतुरता का नाम दिया हुआ है। मित्रों, इसी भ्रम को समर्थ यहाँ दूर करना चाहते हैं। यहाँ चतुरता का सारांश है कि ज्ञान। समर्थ चतुर उसे कहना चाहते हैं जो ज्ञानी है। अब इस विषय में वो कहते हैं कि दो तरह के गुण होते हैं, एक स्वाभाविक और एक आगंतुक। स्वाभाविक गुण मतलब क्या? जैसे कोई जन्मजात बहरा हो या अंधा हो या जिसके पैर नहीं हो, क्या उन गुणों को सुधारा जा सकता है? नहीं। समर्थ कहते हैं उन गुणों को सुधारा नहीं जा सकता। अगर कोई ये सोचे कि उसे कर लिया जाए, सुधार दिया जाएगा, तो उसकी वो चतुराई नहीं है। बल्कि जो आगंतुक गुण हैं, जो गुण आपके सीधे अंतःकरण के माध्यम से आते हैं, उन्हें बदला जा सकता है, उन्हें सराहा जा सकता है। अब समर्थ कहते हैं कि जैसे कोई काला पैदा हुआ हो इंसान, वो चाहे कि मैं गोरा हो जाऊं, भले वो प्लास्टिक सर्जरी, आजकल का वैज्ञानिक युग है, तो कोई कोई सोचेगा मैं प्लास्टिक सर्जरी करा के गोरा हो जाऊंगा, लेकिन क्या वो परमानेंट जैसा होता है? नहीं। ठीक उसी तरह मान लीजिए किसी को बाल नहीं है, बाल उसके झड़ गए हों, और वो चाहे कि मैं विग पहन के सुंदर दिखूं, समाज में जाऊं, मेरी सराहना हो, मेरी सब वाहवाही करें। आप जरा कल्पना करिए कि कोई इंसान जिसे बाल नहीं है, अच्छा सा विग पहन के, सूट बूट पहन के किसी पार्टी में चला गया और गलतीवश वो विग वहाँ निकल जाता है। अब सोचिए उस इंसान की क्या हालत होगी, वहाँ पे कितनी शर्मिंदगी होगी उसे, इसलिए कि वो मूर्खता का काम किया उसने। वही समर्थ यहाँ समझा रहे हैं, उन गुणों पर आप ध्यान मत दो जो बाहरी हैं, उन गुणों पर ध्यान दो, उस पे काम करो जिससे अंतःकरण आपका बढ़ेगा, शुद्ध होगा और आपकी समाज में चेष्टा बढ़ेगी, सब आपकी सराहना करेंगे, आपको उच्च पद प्राप्त होगा। समर्थ यहाँ कहते हैं कि जो लोग स्वाभाविक गुणों को सुधारते हैं, उनकी समाज में उच्च पद प्राप्त होती है। सिंपल सा उदाहरण है, स्वामी जगत गुरु, हम सब उनके भक्त हैं। हमने कभी स्वामी को देखा है कि बहुत सा बाहरी सजावट श्रृंगार करते हुए, करके निकले हुए? नहीं, सीधा साधा सा उनका वेशभूषा है। लेकिन आज उन्हें समाज में, देश में, विदेश में उच्चादि प्राप्त है। तो क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी हैं। उन्होंने अपने अंतःकरण को, अपने अंतःकरण के गुणों को विकसित किया, उससे स्वस्वरूप की ज्ञान की। वही समर्थ यहाँ हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कभी हमने ध्यान दिया है दो पंछी, एक तोता और एक कबूतर। ये ज्ञानी और अज्ञानी की तुलना इन दो पक्षियों से हम अगर करके देखें तो बहुत आसानी से हमारी समझ में आता है कि हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए।
कबूतर ऐसा पंछी जिसे आपको पिंजड़े में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके दरवाजे पर वो रोज आएगा, अगर आपने उसे कुछ दाने किसी भी रूप के सड़े गले डाल दिए, वो खाएगा, आप उसको उड़ाओ, फिर वो आके उधर ही बैठेगा। इसकी कल्पना आप माया से करिए। वो इंसान जो माया में फंसा हुआ है, जिसे ज्ञान नहीं है, जिसे सद्गुरु की शरण नहीं है, वो बार बार उस माया में फंसता जाता है। बाहर जाने की कोशिश तो करता है, परंतु वापस आके उसमें उलझ जाता है। वहीं दूसरा पंछी तोता, क्या आप उसे बिना पिंजरे के रख सकते हैं? नहीं, उसे रखने के लिए आपको पिंजरे में रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही पिंजरा खुलेगा वो उड़ जाएगा। तो ज्ञानी किसी बंधन में बंध के रहना नहीं चाहते। वही इस समाज का सार है। चातुर्य के लक्षण, चतुर व्यक्ति, चतुर इंसान कभी भी माया के लक्षणों में, माया के बंधनों में बंध कर रहना पसंद नहीं करता है। चतुर लोग ये जानते हैं कि मुझे ज्ञान चाहिए, और ज्ञान कहाँ मिलेगा? उसका एक ही रास्ता है, सत्संग, सद्गुरु की शरण। हम सब आज जो सत्संग में बैठे हैं, हम सब उस चतुर के रास्ते पे चल निकले हैं। बस करना इतना है कि इस रास्ते को छोड़ना नहीं है, ताकि सद्गुरु की कृपा से हम भी अपने अंतःकरण को शुद्ध करके अपना वो ज्ञान प्राप्त कर सके जिसके लिए हमें तन मिला है। स्वामी मेरी पीड़ा पहचान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबने इसका अनुभव किया है ना? जब भी हमें कोई तकलीफ होती है, जब भी हमें कोई संकट आता है, हम अपने सद्गुरु का नाम स्मरण करते हैं और उस संकट से निकलने का रास्ता हमारे समक्ष होता है। ये चतुरता के लक्षण है दोस्तों, भाइयों बहनों। इस चीज़ को हमें अपने अंदर जागृत करना है, सद्गुरु की शरण लेनी है और अपने स्वस्वरूप का ज्ञान करना है। इसी विषय को और सरलता समझने के लिए मैं फिर से एक पंछी का रेफरेंस लेता हूँ, तोते का, और एक छोटी सा दृष्टांत आपके सामने रखता हूँ। एक राजा होते हैं, वो एक तोता पाले रहते हैं। तोते से उनको बहुत प्यार होता है, काफ़ी सालों से पाला रहता है और उसके लिए सोने का पिंजरा बना के रखते हैं। और राजा भी बड़े आध्यात्मिक होते हैं, राजपाट के साथ वो अध्यात्म के पथ पर भी चलते हैं। उनके एक सद्गुरु होते हैं, हमेशा जाते हैं, दर्शन करते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं और सद्गुरु के हिसाब से, अनुसार से अपना राजपाट चलाते हैं बड़ी खुशी के साथ। एक दिन जाते रहते हैं सद्गुरु से मिलने, तो तोता उनसे कहता है, हे मालिक, हे राजन, मेरी एक इच्छा है। राजा बोलते हैं, बोलिए। आप गुरु के पास जा रहे हो, सद्गुरु के पास जा रहे हो, उनसे मेरा एक प्रश्न आपको पूछना है। पूछिएगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, छोटा सा काम है, क्यों नहीं करूँगा, मेरे दोस्त हो तुम, इतने सालों से मेरे साथ हो। ठीक है, क्या प्रश्न है बताइए। तोता कहता है, आप उनसे पूछिए कि मुझे मोक्ष, मुक्ति कैसे मिलेगी। अच्छा, इतना सा प्रश्न है, वो छोटा सा है, सद्गुरु ऐसे बता देंगे। ठीक है, निकल जाते हैं। राजा जाते हैं, सद्गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, बैठते हैं कुछ देर उनके पास, मार्गदर्शन लेते हैं। और आने के पहले उन्हें याद आता है तोते का वो प्रश्न, और वो पूछते हैं कि सद्गुरु, आपसे एक आज्ञा लेता हूँ, मेरा एक तोता है जिसने एक प्रश्न पूछा है, आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, कृपया आप उसका उत्तर दीजिए। सद्गुरु बोलते हैं, पूछिए। तोते ने पूछा है कि उसे मुक्ति कैसे मिलेगी। सद्गुरु थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, जाके बोलो उसको सो जा। राजा को समझ आता नहीं, लेकिन फिर भी सद्गुरु हैं, उन्होंने बोल दिया तो गुरु का वाक्य तो मंत्र। राजा आ जाते हैं वापस। तोता बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार करते रहता है। जैसे आते हैं पूछता है, राजन, आपने सद्गुरु से मेरे प्रश्न का जवाब पूछा? हाँ हाँ पूछा। क्या बोला सद्गुरु ने?
सदगुरु ने कहा सो जा। तोता इतना सुना कि पिंजरे में ऐसा गिरा जैसे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब राजा 2 सेकंड रुके, 2 मिनट वेट किया, कुछ हुआ है उठेगा, हिलाया डुलाया उसको, वो बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं। तो फिर राजा समझ गए थोड़ी देर वेट करने के बाद कि अब ये तो नहीं रहा। राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन इतने सालों से उनके साथ था, राजा का उस पर प्रेम था। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मेरा दोस्त अब नहीं रहा, इसके अंतिम संस्कार की तैयारी की जाए धूमधाम से। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी होती है राजवाड़ी रूप में, ठाट बाट से सब सज जाता है। तो उसे पिंजरे से निकालने के लिए जैसे ही उसका पिंजरे का दरवाजा खुलता है, तोता फड़फड़ करके उड़ जाता है। समझ में आया? समझने वाली बात ये कि तोता समझ गया था कि सदगुरु का एक शब्द हमें मोक्ष दिला सकता है। हमने सुना है ना, एक क्षण, एक वाक्य, उनका एक इशारा हमें उस रास्ते तक, उस मंजिल तक पहुंचा सकता है दोस्तों, जिसकी हमें तलाश है न जाने कितने वर्षों से, न जाने में कितने जन्मों से। इसीलिए हमें सदगुरु के सत्संग में बिना किसी बहाने के अवश्य आना चाहिए, उनके वचनों को सुनना चाहिए, उनके मार्गदर्शन अनुसार अपना आचरण करना चाहिए। समर्थ उसी लक्षण को यहाँ पर बड़े ही सरलता से समझा है कि अपने बाहरी रूप रंग को मत देखो, अपने अंतःकरण को उसको विकसित करो, उसको श्रृंगारित करो। अपने बाहरी रूप का श्रृंगार मत करो। और अंतःकरण को श्रृंगार करने के लिए क्या चाहिए? भक्ति, भजन, पूजन। उसके अलावा और कुछ चाहिए उसको? नहीं। जब भी हमें मौका मिले, जब भी हमें सहवास मिले सत्पुरुषों का, ज्ञानियों का, हम सबको बिना शर्त जाकर उनका ज्ञान अर्जित करना चाहिए और अपना जीवन उसी तरह यापन करना चाहिए। देखिए क्या मिलता है। एक छोटा सा उदाहरण है दूध और पानी का। कभी हमने सोचा है? पानी तो पानी है, बिना मूल्य है। दूध का मूल्य होता है। आजकल बिस्लरी में मिलता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। स्वाभाविक रूप में अगर आप देखें तो भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने पानी दिया है हमें। जब जरूरत पड़ती है, बरसात होती है, हम उसका उपयोग तरह तरह के रूप में करते हैं, पीने के रूप में भी करते हैं। लेकिन वही पानी जब बिना किसी शर्त दूध में जाके मिलता है, बिना किसी कंडीशन, अनकंडीशनल मिक्सिंग। समझने वाली बात, सदगुरु की शरण में आना कंडीशन के साथ, शर्त के साथ, सदगुरु आप मेरा ये काम करिए, मुझे ये दीजिए, फिर मैं आपकी भक्ति करूंगा, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे प्राप्ति हो, मेरा दुख दूर करिए, तब मैं आपकी शरण में आऊंगा। और दूसरा भाव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है आपका सदगुरु, मेरा जीवन, मेरा सुख दुख, उस तरह के भाव से उनके पास आना, दोनों में बहुत फर्क है। पानी जब मिलता है दूध से बिना शर्त, तो दूध उसे क्या देता है? अपना रंग देता है, अपना रूप देता है, अपना स्वाद देता है, यहाँ तक कि वो उसका मूल्य भी उसको देता है। पानी जिसका मूल्य नहीं है, जब वो दूध में मिलता है तो दूध के भाव बिकता है ना दोस्तों। उसी तरह जब हम सदगुरु के पास आते हैं, सदगुरु की शरण में आते हैं, तो सदगुरु हमें अपने जैसा बना देते हैं। समाज में हमारा भी सम्मान होता है। हमने देखा है कईयों को जो सदगुरु की शरण में निस्वार्थ भाव से आए हैं, वो भी आज समाज में, देश में, विदेश में चर्चा पा रहे हो। उनका चर्चित है, उनका आदर होता है, उनका सम्मान होता है। लेकिन ऐसे हजारों लाखों में गिने चुने ही मिलते हैं।
मैं तो ये कहना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि यहाँ बैठा हर एक भक्त, हर एक शिष्य उस सम्मान का पात्र है, बन सकता है। हमें उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए दोस्तों। हम सब सौभाग्यशाली हैं। पता नहीं कितने पुण्यों का फल है, कितने जन्मों के संचित पुण्य फल हैं जो हमें सद्गुरु जैसे ब्रह्मज्ञानी स्वयं परमेश्वर, हम कहते तो सब हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते सब हैं, पढ़ते सब हैं, मानते कितने लोग हैं? जिन्होंने मान लिया उसका कल्याण अवश्य हुआ, उसके अंदर चतुराई के लक्षण अवश्य ही आ जाएंगे। वही हम सबको करना है। मैं विनती करना चाहूँगा इस सत्संग के माध्यम से अपने सद्गुरु के चरणों में कि हे सद्गुरु, हम सबको आशीर्वाद दीजिए, हम सबको ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम आपके चरणों में अपने आप को इस तरह शरणागत कर सके कि हमारे अंदर भी वो लक्षण, वो गुण जिसका अभाव है हमारे अंदर ही, लेकिन हम जानते नहीं। परमात्मा कोई और नहीं, सद्गुरु ने बार बार कहा है तुम स्वयं हो, लेकिन हम उसे ढूंढते कहाँ नहीं। जब सद्गुरु की कृपा होगी तब समझ में आता है अरे वो कोई और नहीं, हम ही हैं, सो हम। करना क्या है दोस्तों, सब जानते हैं, हर बार सुनते हैं, लेकिन मेरी तो यही कामना रहेगी कि अब हम करना भी शुरू करें, सुनने और समझने से आगे बढ़ें, क्योंकि अब समाज के 150 से ज़्यादा दशक हो चुके हैं। हम सब के अंदर सद्गुरु ने वो ज्ञान डाल लिया है, वो समझ पैदा कर दी है, जिससे हम अपना आचरण, अपना कृत्य उस रास्ते पर ले जा सकते हैं जहाँ इसकी प्राप्ति हो सकती है। ऐसे मौके को क्यों गंवाएं, क्यों जाने दें अपने हाथ से? कभी नहीं। इस तरह का संकल्प हम सबको इस सत्संग में करना चाहिए। और रविवार के दिन, हर रविवार सत्संग चालू होने के पहले, चालू होने के बाद नहीं आए। इतनी तो कम से कम हम कर ही सकते हैं कि सद्गुरु के प्रेम में सत्संग चालू होने के पहले वहाँ पधारें, सद्गुरु का सम्मान करें और उनका सत्संग, उनका वचन सुनने के बाद उस पर आकलन करें। हमने पहले भी सुना था कि बहुत अच्छी तरह से समझाया था प्रवचनकार, जो हमारे रिश्तेदार भी हैं एक तरह से, बहुत अच्छा बोलते हैं, सुनील ठाकुर। उन्होंने इतनी अच्छी तरह बताया था कि सत्संग में जाकर सुनना ही नहीं, जब तक आप उसका आचरण नहीं करोगे दोस्तों, हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा। अब समय आ चुका है कि हम उसका आचरण करें, खाली भजन करें और प्रवचन सुन के चले नहीं जाएं। भजन का हर एक वाक्य, हर एक शब्द, हर एक लाइन हमें कुछ न कुछ सिखाता है, ज्ञान देता है। जरूरत है खाली उसे समझने की, आत्मसार करने की और उसका आचरण करने की। तो इसी यकीन के साथ कि हम सब आज से वचनबद्ध हैं सद्गुरु के चरणों में कि हे सद्गुरु, हमें वो शक्ति दीजिए, हमारा मार्गदर्शन करिए और हमें भी चतुर बनाइए, हमें भी वो ज्ञान दीजिए। जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगतगुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय।